तो मन व्यर्थ संकल्पों के वशीभूत हो जाता है और वशीभूत कर देता है। अगर आर्डर से नहीं चलावेंगे तो बुद्धि राजा अपनी बुद्धि को अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो चेक करो 3 फरवरी 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज चेक करो। वैसे भी भक्ति मार्ग में मन को क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, ज्ञान मार्ग में भी मुरली में बोला है। मन को क्या कहते हैं? घोड़ा। उन्होंने तो 3 शेर दिखा दिए हैं। वास्तव में उन 3 मूर्तियों में मुरली में बोला है, एक है बकरी, एक है घोड़ा और एक है शेर। कौन सा शेर है? शेर भी 2 प्रकार के कहे जाते हैं। एक होता है लायन, बब्बर शेर, बड़े मोहड़े वाला, सीधा हमला करता है। सिंह शेर एक ही बात है। और दूसरा होता है टाइगर, वो मौका देख करके हमला करता है, बुद्धू बना नहीं करता। मौका देखकर के आया गुस्सा और कर्म इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो गई। तो वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि ये मन बहुत चंचल है ना। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? तो आपके पास कौन सी लगाम है? आपके पास है बुद्धि। तो विकारी भी होती है और बुद्धि निर्विकारी भी होती है। लेकिन आपको कौन सा लगाम मिला? क्या 63 जन्मों में बुद्धि नहीं थी? 63 जन्मों में हमारे पास बुद्धि थी या नहीं थी? थी। तो लगाम नहीं थी? तो विकारी बुद्धि था। बुद्धि थी लेकिन श्रीमत की लगाम नहीं थी। तो ये श्रीमत है लगाम। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला कर देते हैं, थोड़े भी अलबेले हो जाते हैं, मन की मत पर चल पड़ते हैं या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं और लगाम ढीली कर देते हैं, श्रीमत के ऊपर विचार नहीं करते, तो मन बहुत चंचल बन जाता है। ये मन क्या समझता है? इतना चंचल बन जाता है जो समझ बैठता है कि मैं ही गीता का भगवान हूं। पूरा कंट्रोलर बन करके बैठ जाता है। तो देखो लगाम ढीला क्यों होता है? क्योंकि कहां ना कहां लगाम इसलिए ढीला होता है क्योंकि कहां ना कहां साइड सीन्स देखने में लग जाते हैं। ये जो साइड सीन देखने में लग जाते हैं तो मन रूपी घोड़े को मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है। तो मैं बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति में सदा रहो
चेक करो, खजाने का भी मालिक तो खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, मैं डबल मालिक हूं। अगर मालिकपन कम होता है तो संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। क्या अच्छे बुरे संस्कार होते हैं ना पूर्व जन्मों के, इस जन्म के भी होते हैं। इस जन्म में भी संस्कार पक्के होते हैं और पूर्व जन्म में भी संस्कार पक्के हो जाते हैं। अच्छे संस्कार भी पक्के होते हैं और बुरे संस्कार भी पक्के होते हैं। मान लो इस जन्म में किसी ने 2-4 हत्याएं कर दी तो संस्कार पक्का हो जाता है। बुद्धिमाता ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। हत्यारे इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि भरे मार्केट में गोली चला के और भाग जाते हैं और कोई हिम्मत नहीं कर पाता उनको पकड़ने की। उनका और भी साहस बढ़ जाता है। जैसे कसाई के संस्कार, कसाई के घर में जो बच्चा पैदा होगा उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि गाय काटना पाप है। एक दो बार किसी ने गलती की होगी, पहली बार दूसरी बार तो मन खाएगा, लेकिन बार बार वो गलती होती है तो संस्कार पक्का हो जाता है। तो संस्कार को क्या कहते हो? परिवर्तन शक्ति। कहते हो कि मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसा नहीं कहते हो मेरा संस्कार, ये मेरा है। मेरा है, राइट है कहना मेरा संस्कार, मेरा संस्कार कहना राइट नहीं है। ये मेरा संस्कार है। कुसंस्कार की बात हो रही है, दुष्ट संस्कार की। ये खराब संस्कार मेरा है या रावण की जायदाद है? खराब संस्कार कब से पढ़ना शुरू हुए? द्वापर युग से। उससे पहले तो ये दुष्ट संस्कार नहीं थे। तो जो रावण की जायदाद है उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? अरे अच्छा, द्वापर युग से तो रावण का संस्कार है, फिर मेरा संस्कार कौन सा है? अरे रावण का संस्कार तो ये द्वापर युग से आया है। ये कुछ संस्कार मेरे अंदर जो भी है वो रावण के संस्कार है। फिर वास्तव में आखिरी मेरा संस्कार कौन सा है? जो राम बाप का संस्कार तो मेरा संस्कार।